हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ विद नेचर। मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त और आज आपको बताने वाली हूं हिबिस्कस के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हिबिस्कस के पौधे लगा रखे हैं, अगर आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं कि किस तरह से उनकी केयर करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 3 ऐसे काम होते हैं जो गुड़हल के पौधे में अगर आपने अभी कर लिए फरवरी की शुरुआत में ही, या जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू होता है उस समय आपने कर लिए, तो ये पूरे साल इतने फूल देगा कि रोज़ आप 8 से 10 फूल इसमें एक पौधे में पा सकेंगे। इतनी ये फ्लावरिंग करेगा। सर्दियों में भी इसमें फूल आते रहेंगे। मैं 100% श्योर हूँ, मेरे सभी गुड़हल के पौधों में सर्दियों में भी फूल आते रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हर पौधे पर कलियाँ हैं, जबकि अभी जनवरी बीता है और सभी पर कलियां हैं और सभी पर फूल आते थे। तो कौन से ऐसे 2-3 काम हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं गुड़हल के पौधे पे करना है। तो ये है, देखिए, एक मेरा देसी गुड़हल। ये काफ़ी पुराना पौधा है, करीब 10-12 साल पुराना पौधा है और इसकी ग्रोथ बहुत हो गई थी। इसकी मैंने 2-3 टहनियाँ ट्रिम कर दी हैं डीपली, जिससे ये थोड़ा स्लिम हो गया है। आज मैं इसकी करने जा रही हूँ सारी लीफ की कटिंग, और जो इसकी अननेसेसरी जो छोटी छोटी सी टहनियाँ निकल आई हैं उनकी। तो इसी तरह से हर गुड़हल के पौधे की कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फरवरी के महीने में। जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं, पुरानी जो बेकार की टहनियाँ हो रही हैं, इन सबको कट करना है। इसके अलावा आप उसकी रूट को भी चेक कर लें। अगर ज़्यादा पुराना पौधा है तो उसकी रूट को भी आपको कट करना है। हर 2 साल में ये समझ लीजिए आपको अपने गुड़हल के पौधे की रूट कट करनी पड़ती है, क्योंकि रूट बाउंडिंग इसमें बहुत जल्दी होती है। मैंने पिछले साल इसकी रूट को कट करके लगाया था बकेट में, इसलिए इस साल मैं इसकी रूट को नहीं कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। सिर्फ इसकी टहनियों की और पत्तियों की ही ट्रिमिंग करूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने पूरी पत्तियाँ इसकी हटा दी हैं और जो छोटी छोटी सी अननेसेसरी टहनियाँ थी उनको भी हटा दिया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट काम आपको यही करना है, इसकी ट्रिमिंग। तो इस तरह से पूरी इसकी ट्रिमिंग मैंने कर ली है। अब इसको दोस्तों ऐसा फूड चाहिए जो इसको बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर सके। तो इसके लिए मैं इसमें डालूंगी गोबर की खाद, यानी कि काऊ डंग फर्टिलाइज़र। काऊ डंग फर्टिलाइज़र ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है, जो कि इस समय इस पौधे को चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। इसीलिए ये खाद बहुत मतलब इसके लिए ज़रूरी है और बहुत वेस्ट भी रहती है। अगर आप बाहर की कोई केमिकल खाद नहीं डालना चाहते हैं तो इस समय काऊ डंग फर्टिलाइज़र आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको ही मैं इस समय फरवरी के समय अपने सारे पौधों में काऊ डंग फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। बाकी सितंबर में मैं एनपीके का यूज़ करती हूँ। तो इसको देना किस तरह से है दोस्तों, इसकी अच्छे से गुड़ाई करनी है। जब तक छोटी छोटी सी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर आपको ना दिखाई दें, तब तक आपको उसकी गुड़ाई करनी है, यानी कि 2-3 इंच तक की मिट्टी को हटा लेना है। फिर ये काऊ डंग उसमें डाल देना है। ये आपको करना है शाम के समय और इसमें पानी दे देना है। और इसको इस समय थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, 8-10 घंटे की धूप में नहीं रखना है। जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप लग रही हो, ऐसी जगह पर इस समय आपको इस पौधे को रखना है, जिससे इसमें ग्रोथ अच्छे से शुरू हो सके। और अभी इसमें क्योंकि पत्तियां नहीं हैं, ये अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अपनी पत्तियों के थ्रू भोजन नहीं ले पाएगा, जड़ों से ही इसको भोजन मिलेगा। तो हो सकता है इसमें ज़्यादा धूप से ये पौधा ख़राब हो जाए, तो ज़्यादा धूप में नहीं रखना है दोस्तों। अब इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसी समय पौधों पर, खासकर गुड़हल के पौधों पर मिलीबग का अटैक होता है। जैसे ही इसमें नई नई कोपलें निकलनी शुरू होती हैं, वैसे ही उन कीड़ों का अटैक इस पर हो जाता है और ये पौधा पनप नहीं पाता है। आप समझ नहीं पाएंगे, पत्तियां तो निकलेंगी लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होगी, छोटी छोटी सी होंगी और वैसे ही वो उसी जगह पर सिकुड़ने लगती हैं। उनके पीछे आप देखेंगे तो कभी कभी काले रंग के चित्तीदार छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, या मिलीबग जो सफ़ेद रंग का होता है वो होते हैं। तो वो कीड़े बहुत खतरनाक होते हैं, पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो उससे पहले ही आपको इंतज़ाम करना है कि उन कीड़ों का अटैक ना हो इस पर। तो इसके लिए आपको बनाना है गार्लिक पेस्ट और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधे पर करना है उसकी ग्रोथ शुरू होने से पहले ही। तो देखिए 8-10 कलियां मैंने ले ली हैं लहसुन की और इनको अच्छे से कूट लिया और इसको डाल रही हूँ मैं स्प्रे बॉटल में। इसका अच्छे से स्प्रे करना है।
और इसको पानी को भिगोकर रख देना है कम से कम 3-4 घंटे के लिए, जिससे इसका जो स्मेल है वो इस पानी में आ जाए। उसके बाद ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं आपने तुरंत डाला और तुरंत आपने उसका स्प्रे कर दिया। और इस तरह से हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर इसका स्प्रे करना है, जिससे उसमें कोई भी इंसेक्ट का अटैक ना हो सके। अगर इसी तरह से आप अपने सारे गुड़हल के पौधों की देखभाल करेंगे, उसकी रूट को चेक करेंगे, उसकी सारी ट्रिमिंग करेंगे और उसमें अच्छा सा फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो कोई भी समय हो आपके पौधों पर फूल आएंगे ही आएंगे। नया पौधा हो चाहे पुराना पौधा हो, सब पे फूल आएंगे और उसकी अच्छे से ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसी तरह से समर के जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।